कुल्फी खिलाएगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुल्फी खिलाऊंगा। और मैं आपको। सही तो कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही अनिरुद्ध और मनोरमा की शादी सिर्फ कुछ दिन का करार था, पर उस कुछ दिन के करार ने हमारी बहू बौंदिता और अनिरुद्ध का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बना दिया। और दुर्गा मां के शुक्र से हमारे परिवार पे आया संकट भी टल गया। अब सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। हमें पता है, अब पूरी जिंदगी हमारा अनिरुद्ध और हमारी बहू बौंदिता दोनों खुशियां मनाएंगे। चलो बौंदिता, कुल्फी खा ले। रुकिए पति बाबू। क्या हुआ? आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद क्यों? कीजिए ना। बौंदिता, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें मना किया है ना बौंदिता। आपने पत्नी को पति के पैर छूने से मना किया था। फिर मैं तो अपने भगवान के पाँव छू रही हूँ। देखा? पति बाबू, आपने हमेशा मुझे सही बात पढ़ाया, सही राह दिखाई। मैं जब गिरी मुझे उठाया, कमजोर पड़ी तो हिम्मत दी, मेरी रक्षा भी की। हाँ जी, भी तो ऐसा ही करते हैं ना। आज मैंने आपके पाँव छुए क्योंकि आज मैं वचन लेती हूँ कि आज के बाद आपकी हर बात मानूंगी मैं। आपके हर शब्द को अपने लिए आदेश मानूंगी मैं। आज के बाद आपका कहा हर शब्द भगवान का कहा होगा मेरे लिए। अब तुम अपनी आंखें बंद करो बौंदिता। क्यों? करो तो सही। पति के पाँव छुए, ये अच्छा लगता है क्या? बौंदिता, आज तुम्हारा दोस्त तुमसे बात कर रहा है। अभी अभी तुमने मुझे सही राह दिखाई ना, तो हुई ना तुम मेरी मार्गदर्शक, मेरी गुरु। तो मैं बस अपनी गुरु के पैर छू रहा था। गलत किया मैंने? और मैं भी ये वचन लेता हूं बौंदिता, वचन लेता हूं कि आज से मेरे हर निर्णय में तुम शामिल रहोगे। मैं वही चाहूंगा जो तुम चाहती हो।
पिता, मेरे जीवन की प्राथमिकता सिर्फ तुम्हारी भलाई, सिर्फ तुम्हारा उज्जवल भविष्य। और मैं ये वादा करता हूं बौंदना, वादा करता हूं कि मेरी अनिरुद्ध रॉय चौधरी की प्राथमिकता तुम्हारी, मेरी बौंदता की खुशी होगी। बौंदता, तुम दिन के सूरज का उजाला बनो, रात के सितारों की चमक, यही मेरा लक्ष्य होगा। तुझ में रोशन होगा सूरज तो धूप भी आएगी, शब कागज पर चलेंगे तो राह तू पाएगी, तेरी किस्मत तेरे हाथों से ही लिखी जाएगी, तेरे कदमों के निशानों पर चलेगी दुनिया। कौन कहता है? रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। टिटंग 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 टिटंग। बौंदता, सॉरी। पति बाबू, सॉरी। पति बाबू, कितनी अच्छी है ना कुल्फी, बिल्कुल आपकी तरह। नहीं बौंदता, तुम्हारी तरह मीठी। अरे एक मिनट रुको। दादा, पानी है क्या? वो कुल्फी गिर गई। शुक्रिया। बाबू, ये क्या कर रहे हैं आप? अब पैर साफ कर रहा हूँ, कुछ गलत है इसमें? हर किस्म का लिबास है, देश भर के हर प्रांत के रंग बिरंगी प्रांतीय कपड़े ले लो, कपड़े पहनकर सुंदर सुंदर बगल वाले बनर्जी बाबू की तस्वीर खिंचाओ। आओ आओ, कपड़े ले लो। वंदिता, पिछली बार जब गई थी तुझे रोते हुए छोड़ के गई थी। गाँव में ही रहेंगे माँ, कुछ नहीं चाहिए मुझे यहाँ का, ना साड़ियाँ ना गहने ना पति बाबू। तू जितना चाहे रो ले, जो भी करना है कर ले, जितना गिर के डाले, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जाऊंगी।
तेरे लिए तेरा मायका मर चुका है। पर तेरे पति बाबू ने जो किया और मैंने भी उनका साथ इसीलिए दिया क्योंकि वो तेरे भलाई के लिए सब कुछ कर रहे थे। बौंदता के उज्जवल भविष्य के लिए यही एक तरीका सोच पा रहा हूँ। बौंदता के भविष्य को उज्जवल करना, यही तो वचन लिया था ना मैंने माँ। उस वचन को पूरा करने में मेरी मदद करिए माँ। मुझे माफ कर देना बौंदिता, तुझसे इतनी कठोरता से पेश आई, पर भरोसा रख तेरी माँ तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। इस बार तुझे खुश देखकर दिल से बोझ उतर गया मेरा। तू बेकार ही चिंता कर रही थी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब कोई शिकायत नहीं है मेरे पति बाबू से, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि पति बाबू जो करते हैं मेरी भलाई के लिए करते हैं। देखा जमाई बाबू, जब से आई है बस आप ही के बारे में बोल रही है। एक बार अपनी माँ से नहीं पूछा कि माँ तू कैसी है, सब ठीक है ना? माफ करना माँ। अच्छा ठीक है, तू कैसी है और यहाँ कैसे आई? बौंदिता, तुझे एक अच्छी खबर देने के लिए आई हूँ। कौन सी अच्छी खबर? पता है बौंदिता, तेरी ठाकुर माँ आई थी यहाँ। मुझे अपने ससुराल में वापस लेकर जाने के लिए। वो चाहती है कि मैं उनके साथ रहूं, तेरे बाबा के घर में। लेकिन पापा जब हमें छोड़कर चले गए थे तब ठाकुर माँ बनारस चली गई थी ना तब करने। तभी तो मामा मामी के पास जाकर रहना पड़ा था ना हमें। हाँ, पर वो अभी वापस आ गई है ना तब करके। और पता है बौंदिता, उन्होंने काका जी के बर्ताव पर माफी भी मांगी है मुझसे। हाँ, अगर ठाकुर माँ वहाँ होती तो तुझे और मुझे कभी मामा मामी के साथ जाने ना देती। उन्हें कभी भी भरोसा नहीं था मामा मामी पर। अब और तू तो जानती है ना बौंदिता, तेरी ठाकुर माँ ने कितना साथ दिया है हमारा। और खूब प्यार करती है वो मुझसे और तुझसे भी। इसलिए मैं मान गई उनके साथ रहने के लिए। और बौंदिता, अब से तेरे बाबा का घर ही तेरा मायका होगा। बौंदता, आप लोग जिस ठाकुर माँ की बात कर रहे हैं उनके बारे में मुझे भी कुछ बताओ। बौंदता, कैसी हैं तुम्हारी ठाकुर माँ? ठाकुर माँ कभी चूल्हे की गरम आग है ठाकुर माँ, तो कभी बर्फ के गोले से ठंडी है, थोड़ी इमली से खट्टी, थोड़ी रसगुल्ले की चाशनी सी मीठी है, कभी मलमल से भी मुलायम तो कभी पत्थर से भी सख्त। जब प्यार करती है तो बारिश सी बरसती है, पर गलत बात पर बिजली बनकर कड़कती है। पूरा गांव कांपता था उनसे, ऐसी दबंग है। मगर पूरे परिवार को खुशी खुशी रखती अपने संग है। पल्लू में रहकर पूरे परिवार को पाला, औरत की मर्यादा में रहकर खानदानी वैद का काम कर घर को संभाला। एक एक शब्द उनका तलवार की धार है। कभी उनके प्यार में गुस्सा तो कभी गुस्से में प्यार है। उनके कहे को कोई मोड़ नहीं सकता। अगर वचन ले ले तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। आप काफी दिलचस्प लग रही हैं तुम्हारी ठाकुर माँ बौंदता। माँ, आपने उन्हें मेरे बारे में बताया है? बताया ना जमाई बाबू कि आपका विवाह हो गया है मेरी बौंदिता के साथ। और पता है, बस सुनते ही ठाकुर माँ बहुत खुश हो गई और कहने लगी कब मिलवा रही अपनी बौंदिता और अपने जमाई बाबू से। हाँ, क्यों नहीं आऊंगी मैं मिलने ठाकुर माँ से। मैं खूब सारे दिन साथ रहूंगी तेरे और ठाकुर माँ के।
अच्छा, तो खूब सारे दिन तुझे रहने देंगे तेरे पति बाबू तुझे? अब इनकी छोड़, तू रहेगी अपने पति बाबू के बिना अपनी माँ के पास। नहीं जानती क्या मैं तुझे कि मेरी बॉन्दिता का मन बस चुका है उसके ससुराल में। चल बॉन्दिता, अब मैं चलती हूँ। तेरी ठाकुर माँ इंतजार कर रही होगी मेरा। और जमाई बाबू, आप जल्दी वापस आ जाइएगा उनसे मिलने के लिए, वरना वो यहाँ आ जाएगी आपसे मिलने के लिए। और पता है जमाई बाबू, ठाकुर माँ बहुत जिद्दी है। जो कहती है वो करती भी है। और बॉन्दिता, तुमने बताया ना अपने पति बाबू को कि बच्चों से भी ज्यादा जिद्दी है तेरी ठाकुर माँ। हाँ, ठाकुर माँ मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है पति बाबू। तुमसे भी ज्यादा? ठाकुर माँ सिर्फ जिद्दी नहीं, दिमाग से भी तेज है। वो होती तो इस समय भाप लेती कि माँ के कड़वी बातों के पीछे कोई मकसद है। मुझे माफ करना माँ, गलत समझा तुझे मैंने। क्या करती जब तूने भी पति बाबू का साथ दिया था तो मुझे लगा कि बिल्कुल अकेली हो गई हूँ मैं, कि बीच राह में तूने छोड़ दिया है मुझे। पर तू और पति बाबू तो मेरे लिए नया रास्ता बना रहे थे। वो रास्ता जिस पे चलकर अपने लक्ष्य पे पहुंच सकती हूँ मैं। अब समझ आ गया है मुझे। और मेरा वादा है माँ कि अब कभी शिकायत नहीं करूंगी मैं पति बाबू की। पति बाबू को भगवान कहा है मैंने, अब भगवान कभी गलत होने देंगे क्या मेरे साथ? नहीं ना? बिल्कुल नहीं।